स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल जेएसएससी डिफेंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 15 अक्टूबर 2020 तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन को वन लाइनर के रूप में देखेंगे। अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को केवल रिवीजन के तौर पे वन लाइनर के रूप में ही देखेंगे। अगर आप हमारे करंट अफेयर की डिस्कस वाली, साथ ही कुछ स्टैटिक जीके जिसमें इंक्लूड हो वैसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, LEMOA संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच एक सैन्य समझौता है? LEMOA संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच एक सैन्य समझौता है? इसका राइट आंसर है भारत। LEMOA जो है समझौता वह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड डिज़ाइन किए हैं? किसने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड डिज़ाइन किए हैं? तो इसका राइट आंसर है TBRL। TBRL एक ऐसी संस्था है जो DRDO के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन को सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए कौन सा पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया है? वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को देने की घोषणा की गई है। वह है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार के लिए रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को चुना गया है। यह पुरस्कार जो है वह 10 दिसंबर 2020 को वितरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धौला सीध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? धौला सीध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में धौला सीध जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में बालासोर लोकसभा सीट से भी निर्वाचित हुए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कार्तिकेश्वर पात्रा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वर्ष 1991 में बालासोर लोकसभा सीट से भी निर्वाचित हुए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद जिनका नाम कार्तिकेश्वर पात्रा है, कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है 79 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने चरणजीत सिंह अन्ना को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है? किस बैंक ने चरणजीत अन्ना को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के लिए चरणजीत सिंह अन्ना को नया मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं? किसने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजेंद्र शेखावत, जो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के प्रभारी हैं। गजेंद्र शेखावत ने स्वतंत्र भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के साथ किसने व्हाट इंडिया ईट्स रिपोर्ट का अनावरण किया है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान के साथ किसने व्हाट इंडिया ईट्स रिपोर्ट का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरिक्ष में पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा? कौन सा देश जो है वो अंतरिक्ष में पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन अंतरिक्ष में अपना पहला एस्टेरॉयड रोबोट को भेजने की प्लानिंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, फ्रांस और किस देश ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करेंगे? फ्रांस जो है वह किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करेंगे? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत के साथ मिलकर फ्रांस जो है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी रखने के लिए उपग्रहों को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वाटसन और फाफ डू प्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वाटसन और फाफ डू प्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शेन वाटसन जो है क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जीआई टैग मिला है? हाल ही में किसे जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डल्ले खुर्साना मिर्ची को जो है जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जो है 2 वर्षों के लिए दिया जाता है किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को देखकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डल्ले खुर्सीना। सिक्किम की लाल चेरी मिर्च का नाम डल्ले खुर्सीना है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? कौन सा देश जो है वह 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देश शामिल हैं। कौन इसकी 12वीं अध्यक्षता करेगा? तो इसका सही आंसर है रूस। रूस जो है वह 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है पद्मपानी बोरा। पद्मपानी बोरा ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक भारत में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व आवास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनफिनिश्ड नामक पुस्तक की जो रचयिता है उनका नाम प्रियंका चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी नजीब तरकाई किस देश के खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया है? नजीब तरकाई किस देश के खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नजीब तरकाई जो है वह अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 मैच में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं?
T20 मैच के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक का नाम क्या है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक ए गणपति है। नेक्स्ट है, एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के नए चेयरमैन जो है दिनेश कुमार खारा बने हैं। इन्होंने रजनीश कुमार को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस देश ने मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जिन्होंने मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, रसायन क्षेत्र के लिए किन 2 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो रसायन क्षेत्र के लिए इमैनुअल शारपेंतिये और जेनिफर ए डोडना को जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए रसायन का नोबेल 2020 से नवाजे जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने के लिए किस बैंक ने डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने के लिए किस बैंक ने डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक जो है वह लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का लाभ उठाने के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? किस देश ने 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान ने हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। क्वाड में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत 4 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी किसने की है? 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवयित्री लुइस ग्लुक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने जाने की घोषणा की है? स्वीडिश नोबेल कमेटी ने अमेरिका की लेखिका कवयित्री लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने जाने की घोषणा की है। लुइस ग्लुक जो है वह पारिवारिक माता पिता भाई बहन से संबंधित जो कविताओं की रचना करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला 100% और सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में 88.7 बिलियन डॉलर नेट वेल्थ के साथ कौन पहले स्थान पर है? तो फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो है वह मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार का निधन हो गया, वह किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार का निधन हो गया है, वह किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल जो है अश्विनी कुमार रह चुके हैं और यह सीबीआई के पूर्व निदेशक पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आर्कटिक में टी सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का
सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में टी सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में टी सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबा अल खालिद अल किस देश के पीएम बने हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है वर्तमान में? सबा अल खालिद अल किस देश के पीएम हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुवैत। कुवैत के जो प्रधानमंत्री हैं सबा अल खालिद अल, उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना के तहत डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है? भारत नेट परियोजना के तहत डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की किस देश ने हाल ही में शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ का नाम क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ का नाम क्या है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं जे वेंकटरमू। जे वेंकटरमू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एयरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है? किसने एयरो इंडिया 2020 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DROOLS ड्रूल्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ड्रूल्स कंपनी की नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करीना कपूर। नॉर्वे की नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने WFP को वर्ष 2020 का कौन सा नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? नॉर्वे की नोबेल कमेटी के अध्यक्ष बेरिट राइट एंडरसन ने WFP, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, को वर्ष 2020 का कौन सा नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति का नोबेल। शांति का नोबेल जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए यह जो पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा, और शांति का नोबेल जो है वह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक का विमोचनकर्ता कौन है? तो बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक के विमोचनकर्ता मनीष सिसोदिया जी हैं, जो वर्तमान समय में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं तथा हाल ही में इन्हें श्रम एवं रोजगार विभाग का प्रभार भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरला पुरस्कार। सरला पुरस्कार से उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही विश्व डाक सप्ताह जो है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया है? किसने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडैक। सीडैक कंपनी जो है उसने परम सिद्धि AI को विकसित किया है। यह एक वर्तमान समय में सबसे बड़ा भारत का सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई है? कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिंटी अग्रवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ एक सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च किया है जो 100 मुद्राओं को लोड कर सकता है? किस बैंक ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ
एक सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च किया है जो 100 मुद्राओं को लोड कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ विस्तारा एयरलाइंस के साथ एक्सिस बैंक ने सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड को लॉन्च किया है जो 100 मुद्राओं को लोड कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी जी ने इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? किस राज्य में गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? शेख मसाल अल अहमद अल जबर अल सबा किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो जोन्स मोलिना का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो जोन्स मोलिना जो है उनका संबंध वैज्ञानिक क्षेत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के चेयरमैन और सीएमडी आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के चेयरमैन और सीएमडी आर के छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी और चेयरमैन आर के छिब्बर का कार्यकाल जो है वह 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उम्र दराज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन कितने वर्ष की उम्र में हो गया है? सबसे उम्र दराज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन 74 वर्ष की आयु में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में तैयार करने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एनसीईआरटी ने पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में तैयार करने के लिए जो है आईएसएलआरटीसी के साथ समझौता किया है। आईएसएलआरटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशर अल खसवानी किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? तो बिशर अल खसावने जो है वह जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस मास्क की कीमत को कैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? फेस मास्क की कीमत को कैप करने वाला पहला राज्य वह महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है, किस पड़ोसी देश ने घोषणा की है कि वह केवल WHO से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को ही स्वीकार करेगा? किस पड़ोसी देश ने घोषणा की है कि वह केवल WHO से मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को ही स्वीकार करेगा? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने केवल WHO से मान्यता प्राप्त वैक्सीन को ही स्वीकार करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? क्या है? तो हाल ही में इंडियन बैंक ने बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति बयान में प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। इसके साथ ही वर्तमान समय में रेपो रेट कितना प्रतिशत है? तो हाल ही में रेपो रेट जो है वह RBI ने 4% को बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव को बनाया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे? किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महामारी के कारण 150 मिलियन लोग जो हैं अत्यंत गरीबी में चले जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग जो हैं अत्यधिक गरीबी की दशा में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश KK उषा का निधन हो गया है? तो केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश KK उषा का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 17 प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में किस एयरपोर्ट को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो देश के 17 प्रमुख हवाई अड्डों पर हुए ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में राजा भोज एयरपोर्ट को 5वां स्थान प्रदान किया गया है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 के मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल 2020 का खिताब जो है वह राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, भारत अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक में रेल परिवहन क्षेत्र में किस देश के साथ काम करने के लिए सहमत हुआ है? भारत अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक में रेल परिवहन क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के साथ जो है काम करने के लिए सहमत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवोस ऑफ द डेजर्ट शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? डेवोस ऑफ द डेजर्ट शिखर सम्मेलन जो है वह सऊदी अरब में आयोजित किया जाना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरू करने की घोषणा की है? PM नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को विश्व भर में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 वर्ष की आयु में पोलैंड की किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा है? 19 वर्ष की आयु में पोलैंड की किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जो है जीत के इतिहास रचा है? तो इनका नाम है ईगा स्वियोंटेक। ईगा स्वियोंटेक ने 19 वर्ष की आयु में पोलैंड के लिए पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में M राजेश्वर राव को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है और RBI के गवर्नर जो है वर्तमान समय में श्री शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसिमा गोयल, जयंत वर्मा और
किसे एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा तथा शशांक भिंडे को आरबीआई का एमपीसी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमु को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो जे वेंकटरमु जो है वह 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान जो हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दी है? तो हाल ही में बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर को कितने फीसदी के लिए जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दे दी है? तो केंद्र सरकार 15 अक्टूबर से 50% आबादी के साथ जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दे दी है। नेक्स्ट है, यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो यूजीसी ने हाल ही में 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। सबसे ज़्यादा फर्जी विश्वविद्यालय हैं जो वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद उनका स्थान दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हाल ही में अमेरिका के जॉनी नैश मशहूर सिंगर जो थे उनका निधन 80 वर्ष की अवस्था में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही हाल ही में असम में गोल्डन बाघ भी देखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आर.के. छिब्बर का कार्यकाल जो है वह 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में यह समझौता जो है वह अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच हुआ है। पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु के लिए यह समझौता जो है किया गया है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? तो यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक 60% कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में जो लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल है, तो फोर्ब्स की पत्रिका के अनुसार जारी रैंकिंग में सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं भारत के वह मुकेश अंबानी जी हैं और यह लगातार 13वें साल से सबसे अधिक धनी व्यक्ति बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलपीजी नेता का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हाल ही में रामविलास पासवान जी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20,000 करोड़ रुपए राज्यों के बीच वितरित करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, भारत वर्तमान समय में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? भारत और रूस के बीच हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। नेक्स्ट है, विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस जो है वह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिन का अभियान शुरू किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के शुभ अवसर पर सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु यह अभियान जो है वह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,512.50 करोड़ रुपए निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंपनी ने IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई है? तो भारत ने हाल ही में नेपाल को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी है। नेक्स्ट है, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे सकती है? तो रिलायंस लाइफ साइंसेज ने RT-PCR किट नाम की एक ऐसी किट विकसित की है जो 2 घंटे में कोविड-19 की जांच करके उसका परिणाम दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस जो है वह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? तो हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूस्टन और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा के नोबेल हेतु चुना गया है। इन्होंने हेपेटाइटिस C वायरस से संबंधित
खोज की थी। इसी कारण इन्हें वर्ष 2020 का चिकित्सा का नोबेल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन से नियमों में राहत मांगी है? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विकासशील देशों में कोविड-19 की दवाओं का उत्पादन आसान बनाने हेतु WTO से नियमों में राहत मांगी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम जो है उन्होंने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं बार जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में रवि संथानम जी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्वी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो अमेरिका ने हाल ही में सीरिया के व्यक्तियों के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नेक्स्ट है, इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। इसरो साल 2025 में वीनस मिशन को लॉन्च कर रहा है। यह शुक्र ग्रह की स्थितियों का पता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उड़ीसा राज्य की प्रशंसा की है कोविड-19 प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल जो है वह चीन देश से कथित डंपिंग की जांच को शुरू किया है। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर जो सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो IPL में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। गुजरात राज्य को जल शक्ति मंत्रालय के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाला तीसरा बल्लेबाज कौन बन गया है? हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाला तीसरा बल्लेबाज जो रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा ने भारतीय मूल की नागरिक कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।